हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से पार्ट 10 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 92 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो दिया है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले मुझे आर की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और कैसा वृत्त है, अंतःवृत्त है, यानी कोई त्रिभुज हमें बनाना है और वृत्त इसके अंदर होना चाहिए, ठीक। तो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज के रिगार्डिंग। तो देखो अगर मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो पहले मुझे आर की वैल्यू चाहिए होगी। तो आर बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है a/2√3 और इसकी मुझे भुजा दी है, एक भुजा है 24 सेंटीमीटर। तो क्योंकि समबाहु है तो सारी 24 हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू रख दो, तो 24/2√3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 12√3। तो आर की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। देखो पाई की वैल्यू मुझे चेंज नहीं करनी है क्योंकि आंसर में पाई है, इनटू आर बराबर होगा 12/√13। तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर होगा 12 × 12 और यहाँ पे √3 हट जाएगा, तो बटे में 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 12 चौको 48 पाई, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 × a, ठीक है। तो पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे होगा 22/7 × आर स्क्वायर बराबर 462। तो 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो आर स्क्वायर बराबर होगा 21 × 7। तो r बराबर होगा अंडर रूट में, अब देखो 21 को लिख सकता हूँ मैं 7 × 3 गुणा में 7 है, तो 7 2 बार आ रहा है यानी बाहर आ जाएगा, तो 7√3। ये मैंने ले ली r की वैल्यू। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मुझे पता है इसके बराबर होती है, तो r की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो ये हो जाएगा 7√3 बराबर a/2√3। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 इंटू √3 और √3, तो 3 हो जाएगा, तो 42, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल दी मैंने 42। अब इसमें रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, यानी 126 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। तो वर्ग की परिमिति यानी वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखो इसको मैं a1 ले सकता हूँ, ये वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा है, ठीक है, वर्ग की भुजा a1 और त्रिभुज की जो भुजा है वो मैं a2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये a2 हो जाएगा। अब देखो आगे दिया है यदि वर्ग के विकर्णों की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये होता है √2a। इसकी वैल्यू मुझे दी है 12√2 के बराबर है। तो वर्ग के जो भुजा है वो मैंने a1 मानी है, तो ये भी a1 हो जाएगी, ठीक। तो √2 से √2 कैंसिल, तो a1 बराबर आएगा यहाँ से 12, ठीक। आगे दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजा मैंने a2 मानी है, तो ये a2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं a2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a1 है 12, तो 4 × 12 बराबर हो जाएगा 3a2। तो 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे होगा 4, तो a2 बराबर होगा 16। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो √3/4 × a² यानी 16 × 16, ठीक है। तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 4, तो 16 चौको 64, 64√3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये ए होगी तो ये भी ए होगी, ठीक है। तो ये बी हो जाएगी।
अब क्या है, इसकी परिमिति यानी इसका परिमाप हमें दिया है, तो a प्लस ए यानी 2a प्लस बी की वैल्यू हमें दी है 14 सेंटीमीटर। आगे दिया है बराबर भुजाओं में से एक भुजा, यानी a की बात कर रहा होगा, तथा तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा ये वाली हो जाएगी, b की बात कर रहा होगा। इसका अनुपात हमें दिया है 5:4, तो दोनों का अनुपात दिया है 5:4 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x से गुणा करता हूँ तो एक होगा 5x, एक होगा 4x। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस b की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। 14 तो 10 और 4 14, यानी 14x बराबर होगा 14, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो यानी एक भुजा होगी इसकी 5, ये भी 5 और ये भी 4, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है b इंटू √4a² माइनस b² 2। तो जहाँ पे ये पहली भुजा होगी, ये दूसरी भुजा होगी, तो देखो बड़ी वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पे बड़ी वाली भुजा आ जाएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 √4 इंटू a², यानी 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस b², तो ये होगा 16/2। अब मैं 4 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू रूट के बाहर आएगा तो गुणा में 2 होगा, अंडर रूट यहाँ पे होगा 25 माइनस 4/2, तो इससे ये कैंसिल, तो ये होगा 4 रूट 25 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी 4√21। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे 4 होता है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2√21, ठीक है। तो 2√21 हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। देखो हमें स्टार्टिंग में दिया है कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, तो मैंने कोई समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और इसमें दिया है कि जो कर्ण की लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। तो देखो एक 13 है तो ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, तो यानी ये भुजा 5 होगी, ये भुजा 12 होगी, या ये भुजा अगर 12 है तो ये भुजा 5 होगी। हमें क्या निकालना है, इसमें छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखो 5 और 12 में छोटी भुजा कौन सी है, 5 वाली है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं हमें दी है, एक है 7 और एक है 15। तो देखो दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब या तो ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं होंगी 15 7 15, या ऐसे हो सकता है कि इसकी भुजाएं होंगी 7 7 15, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज की परिमिति निकालनी है। परिमिति का मतलब 2a प्लस b की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर त्रिभुज की भुजाएं a, b और c हैं, तो दो भुजाएं अगर मुझे पता है तो तीसरी भुजा मैं कैसे निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मुझे a और b की वैल्यू पता है तो मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो जो c की वैल्यू होगी वो इन दोनों भुजाओं के योग यानी a प्लस b, इसके योग, और इन दोनों भुजाओं को जब हम माइनस करते हैं यानी a माइनस b, इनके योग से बड़ी नहीं हो सकती और इनके अंतर से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो अगर मुझे यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू मुझे दी है 7 और b की वैल्यू मुझे दी है 15, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, तो ये 22 से बड़ी नहीं हो सकती, और 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 से छोटी नहीं हो सकती, यानी 8 और 22 के बीच में ही होगी। तो देखो 8 से छोटी नहीं हो सकती, यानी 7 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, 15 वाला, यानी जो इसकी तीनों भुजाएं होंगी, एक होगी 15, दूसरी होगी 7 और तीसरी होगी 15। तो अब मुझे इसकी परिमिति निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 7, तो
तो ये होगा 15 दूनी 30 प्लस 7 यानी 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसमें दिया है कि आधार हमें दिया है त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू आधार है 12 और 12 सेंटीमीटर भुजा वाली, भुजा मुझे दी है 12 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा मुझे दी है। तो मुझे क्या निकालना है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई मुझे निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं h कर देता हूँ। अब 12 गुणा 12 हो जाएगा ये, क्योंकि 12 का स्क्वायर है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 12 गुणा 2 यानी 24। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट में कर सकता हूँ, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। किसकी प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणा 60। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो, तो h की वैल्यू भी मुझे दी है 90 मीटर, तो मुझे आधार यानी मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 3 से काटेंगे, तो यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 80, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला। ठीक, तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो इसमें दिया है जो वर्ग है और जो समबाहु त्रिभुज है, एक ही आधार का मतलब अगर इसका आधार ये वाला है तो त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया होगा, अगर आधार ये वाला होता तो त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया होता। ठीक है, तो कोई भी एक आधार मान लो, तो मान लीजिए ये मैंने मान लिया। अब देखो अगर इसकी भुजा ए है, जो वर्ग की एक भुजा ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, और जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो मुझे क्या निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ए है तो ये भी ए होगा, और जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा ए है तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इनका अनुपात निकालना है, तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4:√3, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। तो आधार मतलब b और ऊंचाई मतलब h की वैल्यू मुझे दी है। आगे दिया है एक दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 b इंटू एच, तो 1/2 b की वैल्यू है 15, h की वैल्यू है 12, तो इससे ये कैंसिल यानी 6, तो 15 छक्का 90। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 90 मीटर में दिया है, तो 90 मीटर स्क्वायर। जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, तो दोगुना मतलब इसका मैं 2 गुना कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18, यानी 180 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई, इस त्रिभुज के आधार की लंबाई मतलब मुझे आधार की वैल्यू दी है 20 मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखो ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, इसकी वैल्यू है 180 के बराबर, और मुझे b की वैल्यू इसमें दी है 20 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणा 20 इंटू h की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इससे ये कैंसिल, यानी h बराबर होगा 18। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 102 से चतुर्भुज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको हम लास्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें बाकी जितने भी ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हैं पहले उनको करिए। देखो 112 से ट्रायंगल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले इनको करते हैं। ठीक, और चतुर्भुज वाले क्वेश्चन लास्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त यानी त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, तो ये तो सेंटर है, तो इसकी त्रिज्या कौन कौन सी होगी, एक तो ये होगी,
ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। आगे दिया है ए डी को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया, ए और डी को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया, ठीक है, जो कि बी सी को ई पर काटता है, ये भी ठीक है। आगे दिया है यदि ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर आर हो। देखो इसमें दिया है कि इसकी वैल्यू आर के बराबर है, जो कि हमने कर दी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो ये मुझे निकालना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या है इसमें, बी सी है, ठीक है, इंटू ऊंचाई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है वो उसकी ऊंचाई हो जाती है, तो ऊंचाई है ए ई। अब देखो मुझे वैल्यू किस में चाहिए, एक तो आर में चाहिए और एक डी ई में चाहिए। तो डी ई कहाँ पे है, ये वाला है डी, और आर यहाँ पे है। तो मैं इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं इसका यूज करूँगा क्योंकि डी यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, ठीक है, या इसका यूज करके भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे डी यहाँ पे भी है और आर भी यहाँ पे है, ठीक। तो देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 90 पे एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगी। तो बी सी की वैल्यू देखो, बी और सी किसके मिलकर बना है, बी ई प्लस ई सी से मिलकर बना है। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो या तो मैं ई सी को बी ई लिखूँगा या बी ई को ई सी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इससे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ई सी और ये भी हो जाएगा ई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ई सी। तो ये बी सी की वैल्यू मैंने लिख दी 2 ई सी इंटू ए ई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए ई क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा ए डी प्लस डी ई, ठीक है, और ए डी की वैल्यू है आर, तो ये डी ई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस डी ई, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से ई सी हटाना होगा क्योंकि मुझे वैल्यू डी ई में चाहिए, तो ई सी हटाने के लिए यानी ई और सी ये मुझे हटाना है। तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण का वर्ग यानी डी सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर ये वाली भुजा यानी डी ई का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा, तो ये है ई सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो डी सी की वैल्यू हमारे पास है आर, तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा डी ई का स्क्वायर बराबर ई सी का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ई सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्योंकि रूट में है तो मैं यहाँ पे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस डी। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे पावर में 1/2 भी है तो 1/2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इंटू यहाँ पे लिख सकता हूँ आर प्लस डी, तो इसकी पावर 1 है। अब देखो ये दोनों सेम है और बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं इनकी पावर को जोड़ सकता हूँ, यानी 1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस डी की पावर 3/2 इंटू यहाँ पे होगा एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा एक, आर माइनस डी की पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो समबाहु त्रिभुज है। आगे दिया है इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करूँगा, इसमें दिया है कि कोई समबाहु त्रिभुज है यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसमें भुजा दी है 8, 8 और 8, ठीक है। अब देखो इसके एक परिवृत्त यानी इसके एक बाहर भी वृत्त बन रहा है और इसके एक अंदर भी वृत्त बन रहा है, तो मुझे इनका क्या निकालना है, इसके बीच का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या r1 है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ये बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो ये वाला क्षेत्रफल निकाल आएगा, तो पाई आर बड़ा वाला कौन सा है, R2, तो इसका स्क्वायर माइनस पाई
R1 का स्क्वायर, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी होगी, ठीक है। तो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज के रिगार्डिंग। तो देखो अगर मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ये फॉर्मूला है, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। तो अंतःवृत्त यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने R1 मानी है, तो R1 बराबर a की वैल्यू देखो भुजा हमें दी है 8 है, तो 8/2√3 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4/√3। इसी प्रकार से R2 की वैल्यू के लिए a है 8 बटे में हो जाएगा √3। तो R1 भी निकाल दिया, R2 भी निकाल दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो क्योंकि हर समान है तो इनको जोड़ सकते हैं। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12/√3 इंटू, अब माइनस करेंगे तो हर समान है, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4/√3, √3 तो इसको मैं 3 लिख सकता हूँ। अब 3 से काटूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 4 चौको 16/7, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 बटे में हो जाएगा 7, तो 7 पंचे 35, फिर भागनी जाएगा 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना होगा 2 होगा, तो 2/7 यानी 50 से ही 2/7, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो कोई त्रिभुज हमें बनाना है इस प्रकार से, और इसमें दिया है कि प्रत्येक शीर्ष बिंदु, तो 3 शीर्ष इसके होते हैं, एक शीर्ष ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये, इसके शीर्ष बिंदु से यानी इनसे, ठीक है, उसकी सम्मुख भुजा के समांतर, यानी शीर्ष बिंदु के सम्मुख भुजा। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके सम्मुख भुजा ये वाली है, इसके सम्मुख भुजा ये वाली है, और इसके सम्मुख भुजा ये वाली है। इनके समांतर क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। तो जो रेखा है वो शीर्ष बिंदु से होकर जानी चाहिए, और इनके सामने वाली जो भुजा है उनके समांतर होनी चाहिए। तो पहले इसके समांतर रेखा खींचते हैं, तो ये मैंने खींच दी, ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसके समांतर होनी चाहिए, तो यहाँ से जानी चाहिए, तो ये मैंने इसके समांतर खींच दी। देखो ये थोड़ा गलत बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये समांतर इस प्रकार से होगी, और इसी प्रकार से तीसरी रेखा इसके समांतर होगी, तो शीर्ष बिंदु से जानी चाहिए, और इनके सामने वाली जो भुजा है उनके समांतर होनी चाहिए, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं ए बी और सी नाम दे देता हूँ उसको, की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात होगा। तो प्रारंभिक त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, तो इनकी परिमिति यानी परिमाप का अनुपात मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसकी एक भुजा ये है और ये इसको यहाँ से पैरेलल कट कर रही है। तो जो पैरेलल कट करेगी इसकी जो वैल्यू होती है इसके हाफ होती है, या मैं यूँ कहूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी इसके दोगुनी होगी। तो अगर मैं इसको 2 मानता हूँ, ये जो बाहर वाली भुजा टोटल 2 है, तो इसके पहले ये वाली भुजा है, तो ये इसकी हाफ होगी यानी ये 1 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल में क्या है, एक भुजा ये है और इसके समांतर ये वाली भुजा है, तो ये भी इसकी हाफ होगी, यानी अगर मैं इसको 4 मानता हूँ तो ये इसका हाफ यानी ये 2 होगी, या मैं अगर इसको 2 मानता हूँ तो ये इसका 2 गुना होगी। इसी प्रकार से ये वाला भी है, ये भुजा इसके पैरेलल है, तो इसको मैं मान लीजिए 6 मानता हूँ, तो ये इसकी हाफ होगी यानी ये 3 हो जाएगी, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इन सब भुजाओं को जोड़ देंगे, तो 2 प्लस ये है 6 प्लस ये है 4, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये अंदर वाला, तो इसकी एक भुजा है 3 प्लस 1 प्लस 2, और इनका मुझे अनुपात निकालना है, तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो। तो टोटल कितना हो रहा है, ये 6 और 4 10 और 2 12, और ये कितना हो रहा है 3 4 5 6, तो इससे ये कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 2:1। इसका मतलब इनका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस चैप्टर के ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, तो एक लास्ट पार्ट इसका बनाऊंगा जिसमें हम चतुर्भुज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे, ठीक।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।